हेलो गाइस, स्वागत है आपका मिश्रा पर्सन 2.0 में। डेली की तरह हम फिर से हाजिर है आपके लिए एक शानदार क्लास लेकर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक डेली की तरह एक अच्छा सा मोटिवेशनल कोड है। तो क्या कह रहा है, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। ये फैक्ट है, ये तो सबके साथ होता है और सबको पता भी होगा ये चीज़ कि जो आपको आपकी निंदा करते हैं, जो कहते हैं कि आप कभी कुछ नहीं कर सकते हो, वो जिस दिन सक्सेस होंगे आप, उस दिन उनकी राय चेंज हो जाएगी। वो बोलेंगे मुझे को पता ही था, मेरे को तो अच्छे से दिखता था कि ये हमेशा पढ़ाई करता था, ये मतलब बहुत ही ईमानदार है, बहुत ईमानदार दिखता था, तो ये एक न एक दिन इसको सक्सेस होना ही था। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती रहेंगी। आपको किसी की बातों पे या फिर किसी की निंदा से घबरा के अपना स्ट्रगल, अपना मेहनत, अपना परसिवरेंस नहीं छोड़ना है। आप अपना मन से मेहनत से अच्छे से पढ़ाई करिए, कंटिन्यूटी रखिए अपने काम में और एकदम ईमानदारी से पढ़ाई करिए। ईमानदारी इन द सेंस कि आप पढ़ने के नाम से अपने पेरेंट्स को या खुद को आप चीट नहीं करना है। आपको अपनी पढ़ाई में सिर्फ यही चीज़ है कि इंसान जब पढ़ता है, कोई काम करता है, तो वो दूसरे से ज़्यादा खुद को पता होता है कि मैं क्या चीज़ हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? तो इसमें किसी को दोष नहीं देना है और आराम से इसको ध्यान लगा के अपना काम करना है, ठीक है? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं यहीं से। और कल पढ़ाया था मैंने आपको इडियम्स, है ना? सॉरी, इडियम्स नहीं, वन वर्ड पढ़ाया था। वहीं से दूसरा स्टार्ट करते हैं। तो क्या है देखते हैं, ठीक है? दूसरा है यहाँ से, ये है। अब देखिएगा कि मैंने आपको बताया था कि जितने भी वन वर्ड आपके मतलब उस दिन भी पढ़ाया था और आज भी है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको इसमें मतलब एक भी ऐसा डाउट में नहीं रहना है कि कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा है या फिर कुछ भी है। हम इसको नोट डाउन करते रहिएगा एक जगह और बार बार रिवाइज करते रहिएगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि क्या है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स। वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स क्या है, एक सेकेंड। इनकरेजिबल, इसको क्या बोलेंगे, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स। क्यों नहीं चल रहा है ये? हाँ, एक सेकेंड, इसको पतला कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स। वन हु, देखिए वन जो, बियॉन्ड मतलब बियॉन्ड रिफॉर्म्स मतलब जिसको सुधारा ना जा सके। तो क्या कह रहा है, इनकरेजिबल, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इनकरेजिबल, मतलब जिसे सुधारा न जा सके। तो क्या है, कहाँ से ऐसे इसको याद करेंगे, करेजिबल। करेजिबल जैसे करेक्ट से, करेक्शन से होता है। करेक्शन करना मतलब इसको करेक्ट किया जा सकता है। जहाँ पे इन लग जाते हैं वहाँ पे निगेटिविटी दिखाता है, मतलब नहीं किया जा सकता, जिसे कभी सुधारा नहीं जा सकता है। तो इन लग गया है, इनकरेजिबल मतलब जिसे सुधारा नहीं जा सकता, ठीक है। दूसरा क्या है, इंट्रोडक्टरी पार्ट और लाइन्स टू अ डिस्कोर्स ऑन और प्ले। इंट्रोडक्टरी पार्ट मतलब जो शुरुआती, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है, जो इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है, वो लाइन टू डिस्कोर्स मतलब, ये डिस्कोर्स मतलब क्या होता है, भाषण देना। भाषण मतलब भाषण की जो पहली लाइन होती है। प्ले मतलब नाटक या नाटक का जो पहला पार्ट होता है। तो क्या बोलते हैं उसको, प्रोलॉग। क्या बोलते हैं उसको, प्रोलॉग बोलते हैं। जो इंट्रोडक्टरी पार्ट या लाइंस ऑफ डिस्कोर्स और प्ले, जो पहली लाइन होती है भाषण की या फिर नाटक का पहला पार्ट जो होता है, या फिर इंट्रोडक्टरी पार्ट जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, प्रोलॉग। प्रोलॉग। अब देखिए कैसे याद करेंगे, ईपीलॉग है, प्रोलॉग है, इसको दोनों को साथ में याद करते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो और अच्छे से याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोलॉग हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब दूसरे नाटक के शुरू में लिखा हुआ भाषण। अब देखिएगा, एक सेकेंड, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ लिटरेरी वर्क। अब देखिए कंक्लूडिंग पार्ट, जो कंक्लूजन होता है, जो किसी काम का लास्ट कंक्लूजन जो होता है, जो परिणाम होता है, उसको क्या बोलते हैं, इपीलॉग। मतलब किसी नाटक का आखिरी अंश या
उपसंहार मतलब किसी पार्ट का, किसी भाषण का या फिर किसी नाटक का जो लास्ट पार्ट होता है, जो कंक्लूजन होता है, उसे क्या बोलेंगे? इपीलॉग। अब कैसे याद करेंगे इसको? देखिए यहाँ पे पी है, प्रोलॉग, प्रोलॉग इपीलॉग दोनों को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछा जा चुका है। तो कैसे याद करेंगे? पी से हम क्या करेंगे? पहला, पी से क्या याद करेंगे? पहला। पहला मतलब क्या होता है? जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है वो जो पहले होता है। ई से होता है एंड, ई से एंड को याद करेंगे। ई मतलब एंड और पी मतलब पहला। तो पहला जो होता है प्रोलॉग मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, और ईपीलॉग मतलब होता है जो एंड में होता है। तो ई से एंड, पी से पहला, ई से एंड, पी से पहला, प्रोलॉग पी से पहला मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट, और ईपीलॉग मतलब ई होता है तो ई मतलब एंड, ये मतलब कंक्लूडिव पार्ट, मतलब क्या है? लास्ट वाले पार्ट को ईपीलॉग बोलते हैं। ओके, अब देखिएगा, अ पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन ए स्किल और सब्जेक्ट, एक इंसान, ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन ए स्किल, किसी काम में, किसी चीज़ में निपुण होना, या सब्जेक्ट में किसी चीज़ में निपुण होना। मतलब क्या कह रहा है कि विदाउट ट्रेनिंग मतलब किसी स्किल के लिए या किसी सब्जेक्ट में विदाउट ट्रेनिंग मतलब किसी चीज़ को ट्रेंड न किया गया हो, मतलब वो एकदम बिल्कुल क्या है? फ्रेश हो, मतलब क्या है? एकदम नया हो, उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? नो वाइस। जो किसी काम में नया हो इसलिए उसे अनुभवहीन या नौसिखिया कहेंगे। आप इसको याद कर सकते हैं नौसिखिया से। अ पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन ए स्किल और सब्जेक्ट, किसी भी चीज़ में, किसी भी स्किल में या सब्जेक्ट में विदाउट ट्रेनिंग का मतलब क्या है? वो एकदम नया है, मतलब नौसिखिया है, उसे क्या बोलेंगे? नो वाइस। अब देखिएगा, कोई भी बच्चा आता है मेरे यूट्यूब चैनल मिश्रा पैशन 2.0 में आएगा, वो एकदम नो वॉइस होगा, मतलब उसको कोई भी वॉइस का मतलब उसका मतलब पता नहीं होगा, उसको वॉइस नहीं आ रही है, तो मेरा चैनल ओपन करेगा वो, वहाँ पे वॉइस की टॉपिक पड़ी हुई है, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, उसको ओपन करेगा और सीक्वेंस करके 1 बाय 1 करके उसको क्या करेगा? सीखने की कोशिश करेगा। मतलब क्या था? उसको नो वॉइस, नो वॉइस, उसको कोई वॉइस, नो वॉइस, उसको कोई वॉइस नहीं आ रही थी। जब उसने मेरा वीडियो देखा तो उसको क्या हुआ? वॉइस आने लगी। ठीक है, ऐसे इसको याद करेंगे। वन हु इज़ बियॉन्ड रिफॉर्म्स, जो रिफॉर्म्स के बियॉन्ड हो, मतलब जिसे सुधारा ना जा सके। इनकरेजिबल, जिसे इनकरेक्ट नहीं, मतलब करेक्ट नहीं किया जा सकता, उसको इनकरेक्ट या इनकरेजिबल बोलते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट और लाइन्स और टू ए डिस्कोर्स और प्ले, तो उसको प्रोलॉग बोलेंगे, मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट या भाषण की पहली लाइन या नाटक का पहला पार्ट, उसको क्या बोलेंगे? प्रोलॉग। कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ लिटरेरी वर्क, मतलब किसी काम के लास्ट का जो कंक्लूडिंग पार्ट होता है, जो इसका परिणाम होता है, उपसंहार होता है, उसको ईपीलॉग बोलते हैं। प्रोलॉग पी से याद करेंगे पहले से, ईपीलॉग एंड से याद करेंगे, ऐसे इसको याद कर लेंगे। अ पर्सन विदाउट ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन ए स्किल और सब्जेक्ट, तो नो वाइस बोलेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान जो किसी काम में, किसी भी स्किल में, किसी भी सब्जेक्ट में उसका ट्रेनिंग नहीं हुआ है, किसी चीज़ का उसको एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब क्या है? वो नो वाइस है, नो सीखिया है, तो वो उसको वॉइस, कोई नो वॉइस नहीं आ रही थी, उसको कोई वॉइस नहीं आ रही थी, जिससे वो मतलब क्या था? नो वॉइस था। अगला देखते हैं आगे क्या है आपका। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? वायलेशन ऑफ समथिंग होली और स्कर्ड, मतलब वायलेशन मतलब किसी चीज़ का होता है हिंसक, मतलब किसी चीज़ का हिंसक मतलब अपमान करना। ऑफ समथिंग होली और स्केर्ड, होली और स्केर्ड मतलब पवित्र जगह, होली सेक्रेड है ना, सेक्रेड है, तो मतलब पवित्र जगह पे किसी पवित्र चीज या स्थान का अपमान करना, मतलब सिंपल भाषा में क्या कहते हैं? अपवित्र कर देना, जिसे क्या बोलते हैं? सेक्रीलेग, 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 सेक्रीलेग। अब देखिएगा इसको कैसे याद करेंगे, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कैसे याद करेंगे इसको, देखते हैं। ठीक है, अब क्या है, सॉरी, कैसे याद करेंगे? सेक्रीलेग से। तो क्या करेगा? मतलब कोई लेग हो, कोई डॉगी हो गया है ना, कोई स्वीटी नाम का जो
कुत्ता था मतलब डॉगी था, वो लेग लेके मंदिर में चला गया, मतलब वॉयलेशन समथिंग होली और सेक्रेड, मतलब लेग लेके चला गया, लेग लेके स्वीटी जो है लेग लेके चला गया, तो क्या हुआ कि उस जगह का क्या करा, अपवित्र कर दिया, मतलब उसे अपवित्र कर दिया। किसी जानवर का वो लेग लेके गया तो क्या किया, उसको अपवित्र कर दिया। इसको ऐसे याद कर लीजिए, अब्रॉड 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 रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज, क्या है, बुलवर्ड, अब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज, ब्रॉड रोड मतलब चौड़ी रोड, बॉर्डर्ड विथ ट्रीज मतलब उसके किनारे में जो पेड़ था, ये रोड है आपका, ये पेड़ है, ऐसे ऐसे बने होंगे पेड़ दोनों की तरफ ऐसे, तो ये चौड़ी रोड जिसके दोनों तरफ क्या लगे हो, पेड़ लगे हो, उसको क्या बोलेंगे, बुलवर्ड। बुलवर्ड क्या बोलेंगे, चौड़ी रोड हो उसके किनारे पेड़ लगे हो उसको बोलेंगे बुलवर्ड। कैसे याद करेंगे, बुलवर्ड, बाउलवर्ड, 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 बाउल आउल, बाउल आउल। जो रोड था, रोड के किनारे आउल बैठे हुए थे, रोड था, रोड के किनारे जो पेड़ थे उसमें आउल बैठे थे, बाउल वर्ड, आउल बैठे थे, बाउल वर्ड, आउल बैठे थे, बाउल वर्ड। तो ऐसे याद कर लेंगे, बाउल वर्ड मतलब चौड़ी रोड। फिर क्या है, वन हु बिलीव्स नो गवर्नमेंट एंड देयर इनसाइट्स डिसऑर्डर इन स्टेट। अब देखिएगा, ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट मतलब जो सरकार, देयर फॉर इंसाइट डिसऑर्डर मतलब क्या बोलते हैं उसको, अव्यवस्थित, अव्यवस्थित तरीके, मतलब क्या बोलते हैं उसको, किसी भी चीज़ में भरोसा नहीं करता। जो व्यक्ति किसी भी तरह के शासन के पक्ष में नहीं, अराजकता का समर्थन करे। डिसऑर्डर मतलब होता है अराजकता, अराजकता, ऐसे इसको करेंगे। जो सरकार के मतलब गवर्नमेंट में किसी भी अब मतलब व्यवस्था को, शासन को वो नहीं मानता हो, उसको बोलेंगे अराजकतावादी। क्या बोलेंगे, अनार्किस्ट, अनार्किस्ट बोलेंगे, अराजकतावादी। कैसे याद करेंगे, एक ऐसा नर, एक ऐसा नर जो कि सरकार में और शासन में कोई भी उसको विश्वास नहीं होता है, शासन में उसको कोई भी ट्रस्ट नहीं है, एक ऐसा नर जिसे शासन में कोई भी ट्रस्ट नहीं है, क्या बोलेगा वो, अनार्किस्ट। अनार्किस्ट को, एक नर को अनार्किस्ट है, एक नर जो अनार्किस्ट है मतलब उसको शासन में कोई भी भरोसा नहीं है, ऐसे इसको याद कर लेंगे। ठीक, वन हु सीक्रेटली लिसन टू टॉक ऑफ अदर, वन हु सीक्रेटली लिसन टू टॉक्स ऑफ अदर्स मतलब ऐसा इंसान जो चुपके से किसी और की बात को सुनता हो, ऐसा इंसान जो किसी बात को सुनता हो, इवेस ड्रॉपर, इवेस ड्रॉपर जो चुपके से दूसरों की बात सुनता हो, क्या बोलेंगे, इवेस ड्रॉपर। तो कैसे याद करेंगे, जो द्वार पर, जो द्वार पर जो द्वारपाल खड़े हुए हैं, जो द्वार पर द्वारपाल खड़े हैं, कोई भी बात करता है तो क्या बोलते हैं, वो चुपके से उसकी बात को सुनते हैं। क्या करते हैं, वो चुपके से उसकी बात को क्या करते हैं, सुनते हैं। इसको ऐसे याद कर लेना, वॉयलेशन ऑफ समथिंग होली और स्केयर्ड, इसकी लेग मतलब स्वीटी लेग लेके चली गई तो उस जगह को अपवित्र कर दिया। ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विथ ट्रीज, बुलवर्ड, बाउलवर्ड, आउल से याद करेंगे, आउल था रोड पे, जो आउल था उसको बाउलवर्ड बोलेंगे। ऐसा नर जो शासन पे विश्वास नहीं करता था, उसकी व्यवस्था पे विश्वास नहीं करता था, अनार्किस्ट हो गया। वन हु सीक्रेटली लिसन टू टॉक टू अदर्स, जो द्वार पे जो द्वारपाल खड़े थे वो क्या करते थे, दूसरे की बात को चुपके से क्या करते थे, बात को सुनते थे। ठीक है, अगला क्या है, डिनेचर, टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ, टेक अवे मतलब क्या करना है, खत्म करना, खत्म करना, टेक अवे मतलब खत्म करना। अ टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ मतलब किसी प्राकृतिक गुण को खत्म करना, किसी भी प्राकृतिक, जैसे आजकल तो ये सब तो बहुत लोग कर रहे हैं, सभी लोग करते हैं, जो हरे पेड़ पौधे हैं उनको कटवा देते हैं, जो प्राकृतिक गुण को खत्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डी नेचर, डी नेचर। नेचर से याद करिएगा, नेचर को जो खत्म कर दे क्या बोलता है उसको,
डी नेचर, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। अ फोर फूटेड एनिमल, अ फोर फूटेड एनिमल मतलब चार पैरों वाले जानवर। क्वाड, क्वाड मतलब होता है चार, क्वाड मतलब होता है चार। पेड़ मतलब होता है पैर। चार पैरों वाले जानवर मतलब चौपाया, चार पैरों वाला जानवर मतलब क्या होते हैं, चौपाया। रेडी टू बिलीव एनीथिंग, रेडी टू बिलीव एनीथिंग मतलब किसी भी इंसान किसी भी चीज में जल्दी विश्वास कर लेना। क्रेडुलस, जहाँ पे याद रखिएगा सी आर ई लग जाता है वहां पे हमेशा विश्वास को दिखाता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। विश्वास को शो करता है, जहाँ पे सी आर ई लग जाता है वहां पे हमेशा विश्वास को शो करता है। तो इसको याद रखिएगा, जहाँ पे सी आर ई लगा हो वहां पे क्या होता है, विश्वसनीय, विश्वसनीय या सहजता से विश्वास कर लेने वाला। तो रेडी टू बिलीव एनीथिंग मतलब किसी भी चीज पे विश्वास कर देना। क्रेडुलस, क्रेडुलस सी आर ई से याद कर लेना आप अच्छे से, इसको अच्छे से याद हो जाएगा। क्रेडुलस मतलब विश्वसनीय, जो आसानी से किसी बात पर विश्वास कर ले, मतलब बकलोला ही है पूरा, ऐसे इसको याद कर लेना, ठीक। क्या है, दैट विच, दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम मतलब जो लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम, ये मैंने आपको याद करवाया था। ट्रांजिटरी, मोमेंटरी, जो क्षणिक होता है, जो ट्रांजिटरी जो ट्रेन होती है वो ट्रांजिटरी होती है, स्टेशन पे जो रुकती है ट्रेन, जो जंक्शन पे रुकती है जो ट्रेन होती है ट्रांजिटरी, वो क्या होती है, क्षणिक होती है। विच लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम जो क्षण भर के लिए रुकती है वो क्या होती है, ट्रांजिटरी सॉरी, वो ट्रांजिटरी होती है, मतलब क्या होती है, क्षणिक होती है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है आपका ये ऑटोप्सी। क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी, डिसेक्शन ऑफ डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ द डेथ मतलब किसी भी डेड बॉडी का, तो क्या है, डिसेक्शन ऑफ डेड बॉडी टू फाइंड द कॉज ऑफ द डेथ मतलब किसी डेड बॉडी की जांच करना, जो कि पता लगाता है कि किस वजह से उसकी डेथ हुई है, मतलब मृत शरीर की जांच होती है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑटोप्सी। अब देखिएगा ऑटोप्सी एक बायोप्सी दोनों चीज होता है, इसको दोनों ध्यान रखिएगा। ऑटोप्सी मतलब क्या होता है, मरने के बाद जिसकी जांच होती है उसको ऑटोप्सी बोलते हैं। तो कैसे याद करेंगे, ऑटो में जो पेप्सी पी लिया था उसकी डेथ हो गई थी, ऑटो में जो पेप्सी पी लिया था उसकी डेथ हो गई थी, तो इसीलिए मतलब जांच कर रहे हैं वो सब कि ऑटो में जो पेप्सी पिया था उसकी वजह से अगर उसकी डेथ हुई है तो क्यों हुई है, इसका मतलब है कि पेप्सी में उसने क्या पॉइजन मिलाया हुआ था, ऑटो में जो पेप्सी पिया था उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी, इससे आप उसको याद कर लेना, ठीक। A test in which call from disease organs and removes and tested। अब देखिएगा बीमार व्यक्ति के कोशिकाओं की जांच। अब देखिए कैसे आप करेंगे, बायोप्सी, ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है बायोप्सी, मतलब जो कोशिकाओं की जांच होती है, जो मतलब क्या बोलते हैं कि मरने के बाद नहीं, मरने से पहले, मतलब मरने से पहले इन द सेंस कि जैसे हम लोग की होती है, कोई बीमार होता है तब उसकी जांच होती है, बायोप्सी, है ना, इसको ऐसे याद कर लीजिए। वन हु इज ग्रीडी मतलब जो बहुत ही लालची हो, बहुत ही खाने वाला हो, बहुत अधिक खाने या पढ़ने वाला, हर चीज के लिए जो बहुत बोरा भर भर के जो खाए, वोराशियस, जो बोरा भर भर के खाए, क्या बोलते हैं उसको, वोराशियस मतलब बहुत ही लालची हो, ठीक है। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी मतलब क्या है, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, रेड टेपिज्म। देखिए एक बुक होती है, बुक में जो रेड कलर का फीता बंधा होता है वो क्या होता है, गवर्नमेंट का काम होता है, उसमें तो क्या बोलते हैं, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। इस बुक में जो रेड टेपिज्म, जो रेड फीता बंधा होता है, क्या होता है, वो बहुत ही उसमें ऑफिशियल वर्क होता है। तो ठीक है, यहीं तक क्लास को रखते हैं, अगली क्लास में हम फिर से यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा और इसको आप लोग इसको एक बार दो बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो गाइज अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में नए हो तो क्या सब्सक्राइब करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।